लीजिए। तो आगे की लड़ाई यहाँ पर प्रोफेसर विनीत अब यही दिखेगी बिहार चुनाव को लेकर, कौन ज्यादा अम्बेडकरवादी। और इसी लड़ाई में भाई आपका तो आप तो दलितों के नेता कहे जाते हैं, आपकी पार्टी दलितों की मसीहा कही जाती है, तो अब ऐसे में इसी लड़ाई में अब आप भी जो है आगे बढ़ते हुए, जो पिछले चुनाव में अलग रहे, गठबंधन से अलग रहे, इस बार तो ये सवाल अब आपके लिए भी कई वोटों में बिखराव आपकी पार्टी को भी ना झेलना पड़े। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। 45 मिनट के बाद आप पहुंचिए तो 2 मिनट अनइंटरप्टेड प्लीज। ये भाई, ये कांग्रेस की प्रतिनिधि कहां से ये डबल स्टैंडर्ड लेके आती है, कहां से पढ़ के आती है? दूसरी बात है कि जिस पार्टी की सारिका पासवान बैठी हुई हैं और जो यहाँ पे नारे लगा रही हैं, इनको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा जयंती मनाया जाएगा कल और कौन सी 2 पुस्तकें अम्बेडकर ने लिखी होंगी। जिनके समय में दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, यहाँ बैठ के दलितों की बात कर रही है। इनके राज्यसभा में 5 सांसद है, उसमें से एक भी SC/ST कम्युनिटी से नहीं आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम वोट साधते हैं। साधना स्वार्थ का परिलक्षित करता है पूजा जी, हम लोग उस पर काम करते हैं। और खास करके हमारे नेता दिवंगत रामविलास पासवान जी को उनके कार्यों के कारण दूसरा अंबेडकर कहा जाता था। क्या ये गलत है कि हमने ही इस चीज की शुरुआत की थी कि अंबेडकर जी का जो तैल चित्र है सेंट्रल हॉल में लगवाया जाए पार्लियामेंट में? हमारे ही इनिशिएशन पे छुट्टियां जो है अंबेडकर जयंती में लागू करवाई गई थी। तो इस समय ये कांग्रेस कहाँ थी? क्या कांग्रेस को हम भूल जाते हैं कि 2 बार उन्होंने चुनाव हरवाया था और नेहरू जी ने खुद जाके उनका प्रचार किया था? आप अभी कहे थे कि दलितों का जो मंदिर में गए उनको साफ कराया गया, बिल्कुल गलत है। धनंजय भाई ने बिल्कुल बात बोल दिया है। क्या हम लोग ये बात भूल सकते हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास कामेश्वर चौपाल जी ने किया था, क्योंकि खुद एक दलित तो राहुल गांधी भी तो इसके लिए माफी मांग चुके हैं ना, अपना जो उनका इतिहास रहा इतना बड़ा है। तो आप उस बात को फिर यहाँ रिपीट मत कीजिए। आपके नेता कुछ ऐसी गलती करे तो हम बस आपके बयान से उसको आगे बढ़ाए ना। तो राहुल गांधी भी तो माफी मांग चुके हैं ना उसके लिए। पूजा जी लेट मी फिनिश। पूजा जी, क्या गुनाह इतना बड़ा है कि एक माफी से काम चल जाएगा? नहीं, इनको शांत कराइए। गुनाह आपने शुरू से किया है। आजादी के पहले से लेके 100वीं वर्षगांठ जब इनकी जयंती की थी उसको नहीं मनाया गया। आपने उनको भारत रत्न नहीं दिया। तो क्या एक माफी से पूरा हो जाएगा? जाकर दलित समाज से पूछिए ना। और जहां तक आपने कहा है हमारे नेता की बात, भले हम दलित समाज में पैदा हुए पर हमेशा जमात की बात करेंगे, वरीयता क्रम नहीं बनाएंगे कि माझी जी पढ़े। तो जवाब मांगिए अपनी साथी पार्टी के नेता से ना, क्यों उन्होंने इस तरह से एक दलित नेता के जाने के बाद शुद्धिकरण मंदिर का कराया? ये जवाब आपने क्यों नहीं मांगा? से गलत है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी कार्रवाई कहेगी, लेकिन मैंने कामेश्वर चौपाल का भी एग्जांपल दे दिया। पूजा जी आखिरी में 30 सेकंड एक बात कह कि उनके समकक्ष ही बिहार के एक नेता थे कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या बोलते थे? उनको कपटी ठाकुर के नाम से बोलते थे। तो ये इनका कथनी और करनी में फर्क है। इनसे दलित लोग बेजार हो चुके हैं और इनसे बचना चाहते हैं। आने वाले 2025 में देखिएगा दलित जो है, और दलित की बात ही नहीं कहे, पूरा बिहार के लोग जो है एनडीए के साथ गोलबंद है। इनका कुछ भी नहीं चलने वाला। माफी मांगिए, अब पैर पकड़िए। अरे तो लेकिन इस बार आप क्या करेंगे? आपके गठबंधन में तो इस बार कई सारे साथी हैं ना, जिनके बीच वही सीटें जो हैं किसके खाते में कितनी जाएगी? भाई पिछली बार तो आपके चक्कर में जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था इसी दलित सीटों पर। पूजा जी कई बार कह चुके हैं कि 2020 के चुनाव में हम एनडीए में नहीं थे तो विपक्ष होने के नाते हमें काम था। जहां तक बात आपने पूछा है, कोई दलित वोट का बिखराव नहीं है। एनडीए में सारे लोग यही हैं और जो जहां से जितने की मादा रखता है, संयुक्त जब मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। इसमें कहां इफ एंड बट की बात आती है? सोचना है राजद को इंडिया अलायंस। महागठबंधन में आप वो इफ एंड बट खड़ा करते हैं, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर आप बात करते हैं। अगर कांग्रेस एक दलित अध्यक्ष बनाती है तो आप सवाल खड़ा करते हैं। नहीं पूजा जी, क्या है ना कि चुनाव के समय में अगर वोट साधने के लिए अगर आप ये सब हथकंडा अपनाएंगे तो परेशानी है। और आप एक बात बताइए पूजा, अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। आप एक बात बताइए, और हमारा काम बोलता है विश्वकर्मा योजना किसके लिए मोदी जी लाया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाजपा ने वही रामविलास पासवान जी का सामान जो है ओटी से बाहर निकाल के फेंक दिया था, सारा का सारा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक भव्य जो है पेंटिंग भी थी। और उसी उनको कुछ नहीं मालूम है क्या बोल रही है, लेकिन इतना और उसको मैं रामविलास पासवान का सम्मान कहा गया कि आपको शर्म नहीं आती उनको डिफेंड करते हुए? पूजा जी आधा बोले प्रोफेसर विनीत सिंह जी के पास। चलिए आपकी बात ही मान लेते हैं। अरे दिल को बहलाने के लिए क्या लगता है, आपकी बात मानते हैं। लेकिन पूजा जी आज हमारे नेता केंद्रीय मंत्री है ना, इनके नेता क्या कर रहे हैं? गली गली सड़क सड़क के भिक्षाटन कर रहे हैं। आपको पूरी बात नहीं मालूम है, जाके अर्बन शांत कहिए।
या रोड पे तो भाई हंगामा सत्ता करते में हैं, जहां रहने पे के लिए ही डंडा सब ये फैलाते कर हैं। रहे हैं ना। आप तो केंद्र में हैं, उसके बाद भी आप वक्फ संशोधन बिल के साथ आप खड़े नजर आते हैं। कानून का रूप उसको मिल चुका है, उस विधेयक को। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय की जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो तो झेलनी पड़ेगी ना चुनाव में विनीत। पूजा जी एक बात बताइए, अब 2 से 5% मुसलमानों की बात कर रहे हैं हम, 85 से 90% पसमानदा मुसलमानों, जुनकर जुलाहा बुनकर नाइयों की बात कर रहे हैं। हम उनका देखें, बहुसंख्यकों का देखें कि जो वो लोग जो हैं, जो कि कुछ पैसा अपने पैसा जो ये जो वक्त से जो इनकम है अपने संदूक में डालते हैं, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, हम बोलिए सबका साथ, सारिका। सबका प्रयास, सबका सारिका, विश्वास बात करेंगे। देखिए पूजा जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि विनीत जी एलजेपी की पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनके नेता जो है ना वो दलित समाज से आते हैं, और जब दलितों के, बहुजनों के भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम बहुजनों के माथे पे लगे हुए तिलक हैं और हमारे हाथों में बंधे हुए वो रक्षा धागे के समान हैं, और उन्हें हम दिल में मानते, उन्हें भगवान मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान, और उसी भगवान की बदौलत आज चिराग पासवान जो है ना अपनी चुनावी रोटी सेकते हैं। भले इस सदन में बाबा साहब भीमराव तो आप अंबेडकर क्या का कर रहे हैं? मौका आपकी आ जाए, पार्टी क्या कर रही है? क्या वो चुनावी करते रोटियां नहीं हैं। सेक रही है? आप भी तो अहम दलितों के समीकरण आरक्षण पे इसी की बात करते थे ना, इसी को साधते थे।